हाय नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है ये श्री राम शोभा यात्रा का रहने वाला है। मेरे घर से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर उखली नामक स्थान है। वहाँ पर गोटा नामक एक पंचायत है। वहाँ के उप प्रधान श्रीमान श्री सुशील ठाकुर जी, जो कि आमतौर पे समाजसेवी भी हैं और लोगों की काफ़ी सहायता करते हैं। तो जैसे ही राम मंदिर जी का जो उद्घाटन होना था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना था, तो 2023 में उन्होंने श्री राम शोभा यात्रा निकाली थी और उसी को ही सुचारू रूप से हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है निकाला गया। तो आज मैं आपको वही शोभा यात्रा आपके साथ साझा करूँगा कि कितने विशालकाय बड़े पैमाने पे जो है वो शोभा यात्रा रही। तो ब्लॉग के साथ बने रहना, आपको जो है वो बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो अष्टभुजा माता मंदिर पांडमी से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो है भाई सुशील ठाकुर जी कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं और यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम शुरुआत के तौर पे हुआ था। जो कि हाथ जोड़ने हैं, ये है हमारे बड़े भाई सुशील ठाकुर। तो अभी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की झांकी जो है वो यात्रा में चलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और बजरंगबली हनुमान जी की झांकी जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। तो शोभा यात्रा से पहले, शोभा यात्रा चलने से पहले भाई सुशील ठाकुर जी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और बजरंगबली हनुमान जी के साथ छाया चित्र ले रहे हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए हुए थे और पूरा मंदिर का प्रांगण जो है वो संख्या के साथ भरा हुआ था। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कितनी गाड़ियां जो है वो भाई सुशील ठाकुर जी के कहने पे जो है वो श्री राम शोभा यात्रा में आई हुई थी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो राम जी की झांकी थी ये अपने कुल देवी के मंदिर में गई और वहाँ से जो है वो शुरुआत करी। तो अभी श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और बजरंगबली हनुमान जी जो हैं वो अपनी कुल देवी के मंदिर, जो पुराना मंदिर था, अभी ये अष्टभुजा माता का मंदिर नया बना दिया, लेकिन जो पहले था वहाँ से आशीर्वाद लेके वहाँ पर नतमस्तक होकर जो है वो निकलेंगे। और ये हमारे बड़े भाई जी मदन जी, राजेंद्र जी और संतोष जी, ये भी काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं HP YB 000, ये चल पड़े हमारे बड़े भाई सुशील ठाकुर जी, जिनकी कृपा से जो है ये सारा कार्यक्रम चला हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो मैं आपको बैकग्राउंड तो नहीं सुना सकता क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे राम जी के भजन लगे हुए हैं, जो कि हमारे चैनल के लिए सही नहीं है। नहीं तो जिनके भजन हैं वो फिर हमारे ऊपर क्लेम या कॉपीराइट भी दे सकते हैं। तो अभी मैं सभी की पीछे तक क्लिप लेते जा रहा हूं, जो कि कुछ एक यहाँ खड़े थे, बाकी सड़कों में खड़े थे। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए और आप गाड़ियाँ गिन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, 2023 में तो मैं गया था, लेकिन 2024 में मैं गया था। 25 की यात्रा में मैं शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसा सुनने में आज आया कि पिछली बार 252 गाड़ियां जो है विद ट्राला, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े ट्रैक्टर, उनको मिला के 252 गाड़ियां जो है वो पिछले साल 2025 में गई थी। और अब की बार 2026 में भी अनुमान लगाया गया है कि यहाँ तक संख्या जो है वो पहुंच गई है। तो बहुत ही
यहाँ पर ना भगवा रंग के कुर्ते पजामे जो है वो डाले गए थे, और जो कमेटी के कार्यकर्ता थे, जो भी आम कार्यकर्ता थे, जो पिछली बार गए थे, वही कुर्ते पजामे जो है वो अब की बार भी इन्होंने पहने। बहुत ही आनंद महसूस हुआ कि मैं इस यात्रा में शामिल हुआ और मुझे इस यात्रा में बुलाया गया। तो चलिए चलते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं। थोड़ी सी मैं ऐसे ही पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा और आप कृपया करके यात्रा का आनंद लीजिए। तो ऐसे ही जो है यात्रा सड़कों पे चली रही, नियमित रूप से चली रही, सुचारू रूप से चली रही, और इसकी परमिशन जो है हमने एसडीएम जी से, हमीरपुर एसडीएम से ले ली थी। और जहाँ जहाँ इनको लगा कि जाम लग सकता है, वहाँ जो है वो पुलिस कर्मचारी भी खड़े हुए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये यात्रा जो है हर एक स्थान पे रुक रही थी, और लोग, स्थानीय कार्यकर्ता जो है, गांववासी जो है, वो इस यात्रा पे श्री राम जी का स्वागत एवं अभिवादन कर रहे थे। तो हर जगह पे रुकी, पहले सौर में रुकी, वहाँ खीर मिली, कहीं हलवा मिला। तो ऐसे प्रकार के हर जगह पे कम से कम कोई 20-25 स्टॉपेज थे। तो ना ड्रीम टिक्कर जहाँ मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत भावुक भी हो गया कि इतनी भारी संख्या में जो है वो हमारे गांववासी, हमारे बाजार के कार्यकर्ता जो है वो सेवा में लगे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है वो ड्रीम टिक्कर का बाजार जो है वो भरा हुआ है। मैं अभी आप बोलते बोलते मैं भावुक हो गया हूँ कि मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैं अपने टिक्कर बाजार में पहुंचा और भाई राजीव कालिया जी के द्वारा यात्रा का अभिवादन जो है वो शंखनाद के द्वारा किया गया। तो चलिए आपको शंखनाद ध्वनि सुनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारे ड्रीम टिक्कर के बाज़ार में जो है वो भव्य स्वागत जो है वो श्री राम शोभा यात्रा का हुआ। मैं थोड़ा सा अपना व्यस्तता मेरी आगे पीछे हो गई, तो जिस कारण से मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। नहीं तो मैं आपको लाइन में लगी हुई महिलाओं को भी बताता कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो ट्रैफिक का भी पालन किया और बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो राम जी का स्वागत किया। तो कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी राम यात्रा रही। राम यात्रा तो शाम को 6 बजे तक चलेगी, लेकिन मैं रात्रि सेवाएं देकर जो है वो आया हुआ था, तो मेरी थोड़ा सिस्टम भी ठीक नहीं था, तो मैं लंच के उपरांत जो है मैं आ गया था। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा श्री राम शोभा यात्रा का ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय श्री राम, लेट्स रॉक।